ओम शांति। मैं राकेश सिंह जादौन, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का अध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा, मध्य प्रदेश शासन। मैं 3 दिन पूर्व ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर पर आना हुआ और यहाँ आकर मैं बहुत गदगद हूँ। खासकर जो मैंने वहाँ देखा, जो हमारे भाई बहन साधना में रत हैं, सेवा में रत हैं, हर वक्त प्रसन्नचित्त और साइलेंटनेस ऐसे मैंने जीवन में किसी स्थान पर नहीं देखी। अपना काम पूरी तन्मयता से, पूरी सिद्धता के साथ, बिना किसी हलचल के, किसी भी भाई बहन को इतने बड़े परिसर में, जिसमें हजारों भाई बहन अन्य अन्य कार्यों में अपना ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन न किसी को ऊंची आवाज़ में बोलते हुए देखा। सहजता से बात करना, अगर आपने कुछ पूछा है तो सहजता से बताना। भोजन भी बहुत सारे लोग एक साथ कर रहे थे, कहीं कोई भी किसी भी तरह की जरा भी गड़बड़ नहीं। कहीं भी ऐसा देखने में नहीं लगा कि इतने लोग हैं, तो ऐसा लग रहा था कि जैसा किसी ने शांत कर दिया हो। बाहर से जो भाई बहन भी आए थे, वहाँ अभी बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन चल रहे हैं, उसमें अलग अलग प्रतिभागी भाग लेने आते हैं। और मैंने देखा कि 1-2 दिन में मेरी स्वयं की भी वही स्थिति हो गई कि ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना, बहुत धीमे धीमे बात करना, धीमे धीमे अपना विषय रखना। किसी से कुछ पूछना है तो धीरे से पूछना। और मुझे लगा कि निश्चित रूप से कोई ईश्वरीय ऐसी कृपा है जो वहाँ सबका मार्गदर्शन करने का काम कर रही है। मैं तो इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से दादा साहब और सभी दादियों को चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, जिस मिशन को आज से 8 दशक पूर्व दादाजी ने शुरू किया था, वो और ऊंचाई प्राप्त करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। एक बार मैं हृदय की गहराइयों से संस्थान और उसमें कार्यरत सभी भाई और बहनों को हृदय की गहराइयों से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से ऐसी संस्था में आने पर ऐसा लगता है, मैं पूरे परिसर में घूमा, स्वच्छता की बात करें तो एक भी पत्ती पूरे परिसर में कहीं भी मुझे देखने को नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे सफाई कर्मी भी जगह जगह कहीं दिखे नहीं और पूरी तरह से स्वच्छता थी। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात। इक्का दुक्का कोई व्यवस्था में लगे हुए भाई बहन दिखे, लेकिन स्वच्छता इतनी। मैंने देखा कि पानी पीकर बर्तनों को, गिलास को ठीक से रखना, स्थान पर ही रखना। भोजन के उपरांत अपनी थाली को उठाकर ठीक स्थान पर उसे रखना। भोजन मैंने देखा कि सैकड़ों लोग भोजन कर रहे हैं, लेकिन किसी भी थाली में भोजन को मैंने बर्बाद होते हुआ नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि लोग बड़ा तरीके से, जितनी उनकी आवश्यकता थी उतना ही भोजन लिया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये जो वहाँ का सिस्टम था अनुकरणीय है। और मैं इस अवसर पर ये प्रार्थना जरूर करना चाहता हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हों, कि निश्चित रूप से जीवन को ठीक से अगर जीना है, व्यवस्थित तरीके से जीना है, सहजता से जीना है, बिना किसी टेंशन के जीना है, तो निश्चित रूप से उन्हें यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में कुछ दिन निश्चित रूप से वहाँ अनुरोध करके, वहाँ व्यवस्थापकों से अनुरोध करके कम से कम 7 दिन जरूर रहना चाहिए। मैं बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति 7 दिन वहाँ विश्वविद्यालय में रह लेगा, भाई बहनों के सानिध्य में रह लेगा, दादियों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाए, उसे अपने क्षेत्र में काम करने पर कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। जहाँ साधना एक बड़ा पक्ष है, वहीं मैं देखता हूँ कि सामान्यतः वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। जिसको जो सेवा दी है, सेवा में हम मुस्कुराते हुए काम करना, किसी में किसी व्यक्ति को तनाव नहीं देखा। मैंने एक भाई जी, जहाँ मैं निवास था, मैंने कहा कि भाई जी सुबह 4 बजे मुझे कार्यक्रम में जाना है,
3:30 बजे चाय मिल सकती है? तो उन्होंने बहुत सहजता से कहा, बिल्कुल मिलेगी। मैंने देखा कि वो 5 मिनट पूर्व सुबह तैयार खड़े थे। मैं जब आज चला वहाँ से और आज मैं अपने ग्वालियर के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ, तो मैंने उन्हें ओम शांति के द्वारा ही धन्यवाद ज्ञापित किया और मैं अपनी प्रसन्नता व्यक्त नहीं कर सकता शब्दों में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे इनसे ऋण हो सकूँ। जो उनका व्यवहार था, जो उनकी सेवा थी, अनुकरणीय थी। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। अंत में मैं सभी भाई-बहनों से और जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, उनसे ये प्रार्थना करूँगा, अच्छा जीवन जीने के लिए अगर हमें जीना है, तो निश्चित रूप से अपने बहुमूल्य समय में से कम 7 दिन ज़रूर वो यहाँ ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय में आएँ, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत ठीक ढंग से वो जी पाएँगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।